तो हनुमान जी महाराज की साधना और हनुमान जी की कथा हम क्यों करते हैं? चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। जिन हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है, उनकी कथा ना सुनाई जाए तो क्या सुनाई जाए। सांचौर के युवानों, पढ़े लिखे बच्चों, हमारी बात सुन लो। हनुमान जी से तुम कुछ सीखो या ना सीखो, 5 बातें सीख लो। कितनी? जोर से बोलो। 5 बातें। कौन कौन? पहली बात, हनुमान जी से पहली बात सीखो लगन। क्या सीखो? लगन। कैसी? हनुमान जी को लंका भेजा, जाओ जानकी माता की खोज करके आओ। हनुमान जी पूरी लंका में घर घर गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे, जहते अगणित जोधा गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिदेही, मंदिर महु न दीख वैदेही। हनुमान जी मंदिर मंदिर घर घर गए लंका के, लेकिन वहां पर रावण मिला, विलास भोग की स्त्रियां मिली, वहां पर सुंदरियां मिली, वहां पर रोकने वाली लंकिनी मिली, पर हनुमान जी रुके नहीं। हनुमान जी का प्रण था, जब तक हम जानकी जी की खबर नहीं ले लेंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। यह हनुमान जी से पहला गुण सीखना चाहिए, लगन। उसी प्रकार पढ़े लिखे बच्चों, तुम्हें हनुमान जी से सीखना चाहिए। जब तक तुम सफल ना हो जाओ, जब तक तुम्हें मंजिल प्राप्त ना हो जाए, तब तक ना तो तुम्हें सोना चाहिए, न इलू इलू प्रेम के चक्कर में पड़ना चाहिए, न मोबाइल के चक्कर में पड़ना चाहिए। जब मंजिल को पालो तभी पर आगे जिंदगी को बढ़ाना चाहिए। यह हनुमान जी से पहली शिक्षा। हनुमान जी से 5 शिक्षाओं में दूसरी शिक्षा, बुद्धिमता। बुद्धि का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करो? अरे जोर से बोलो। हमारे गांव में हमारे दादाजी बोलते थे, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम फंस जाए, और मूर्ख मारे लठ से फूट खपड़िया जाए। बोलो सीताराम। जो ज्ञानी होता है वो सामने नहीं लड़ता है, पीछे से लड़ता है, पर ऐसा लड़ता है कि भैया कहीं का नहीं छोड़ता। बोलो जय बजरंगबली। राजस्थान वाले भी ऐसे ही हैं। लेकिन मूर्ख लोग लड़ाई कैसे करते? सामने दे फट फट मुंह चलाएंगे, फिर क्या? ऐसे लोग जेल में जाते हैं। बोलो जय बजरंगबली। जोर से बोला। एक संत कहते थे हमसे, राजस्थान के, पंडित जी, ज्ञानी सो ज्ञानी मिले, 2 बातें हों, और गधा सो गधा मिले, 4 लाते हों। तो हनुमान जी से क्या सीखना है? दूसरा गुण हनुमान जी से सीखना, बुद्धिमता। क्या सीखना? बोलो बोलो बोलो। बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान कैसा? हनुमान जी महाराज को जब लंका जा रहे थे तो एक देवी जी मिली, सुरसा नाम अहिन की माता, पठिन आय कही तेही बाता। क्या कहा? आज सुरन मुहि दीन आहारा, आज सुरन मुहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। श्री राम जय राम। भैया जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुरसा नाम की देवी हनुमान जी से बोली, ए बाबा, आज हमें देवताओं ने भोजन दिया है। हनुमान जी बोले, कौन सी डिश?
सुरसा नाम की देवी जी बोली डिसनी दी तुम्ही को दिया है कि हम तुम्हें खाएंगे। हनुमान जी बोले हम समोसा हैं जो हमें खाओगे हैं? तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है तो हमारा करना, समोसा खाओ। और राजस्थान का तो बढ़िया बढ़िया है? यहाँ एक सब्जी चलती है गवार फली। आज की ही बात है, भगवान की बड़ी कृपा है हम पर, बहुत कृपा है। हम जैसे ही बाड़मेर उतरे, वहां के डीएसपी साहब परिवार सहित आ गए। उनकी धर्मपत्नी बड़ी भक्तनी एयरपोर्ट पर आ गई और बोली गुरुजी हम कुछ प्रसाद लाए हैं, पालो। हमसे भी नहीं रहा गया। और बड़ी अद्भुत बात, बोले गुरुजी हम राजस्थानी व्यंजन लाए हैं, गवार फली की सब्जी, बाजरा की रोटी, बथुआ का रायता। हाँ, ये हमने आज पहली बार अपने जीवन में पाया है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक, वहां के श्री रमेश जी, शायद उनका नाम रमेश जी है, बहुत सज्जन भक्त भाव के, पूरा परिवार आ गया। उनकी बिटिया गंगा आ गई, बोली गुरुजी हम अपने हाथ से परसेंगे। हमने वहीं चील गाड़ी के एयरपोर्ट पर पाया। भैया क्या आनंद, राजस्थान का स्वाद बड़ा प्यारा है। वो भैया गवार फली की सब्जी का क्या कहना। लेकिन हमें हंसी आई। पूछो किस बात पे हंसी आई? हमने कहा कि राजस्थान में तो सब्जी गवार फली होती, हमारे यहां तो आदमी गवार होते हैं। आओ, 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 हमारे यहाँ आदमी गवार होते हैं। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो सुरसा नाम की देवी जी हनुमान जी से बोली आज सुरन मुहि दीन आहारा। हनुमान जी हमको देवताओं ने भोजन दिया है। कौन सा? सुरसा नाम की देवी जी बोली तुम ही। हनुमान जी बोले माता खा लो, अगर आपका पेट भर जाए तो खा लो, पर माता जब तक हम राम काज नहीं कर देंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हटेंगे भी नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। हमें राम काज के बिना विश्राम नहीं। सुरसा नाम की देवी जी ने मुंह बढ़ाया, मुंह खोला, खा जाएंगे। अब हनुमान जी ने कहा कि तुम मुंह खोलो, हम शरीर बढ़ा रहे। अच्छा विचार करो, किसी का मुंह छोटा हो, समोसा बड़ा हो, दो ही उपाय हैं, या तो समोसा को छोटा करो या मुंह को बड़ा करो। अब हनुमान जी को छोटा तो कर नहीं सकते, क्योंकि लड्डू थोड़ी है कि फोड़ के खा लो, मुंह ही बड़ा करना चाहिए। तो 7 जोजन तेई आनन कीना, ज्यों ज्यों मुंह बढ़ावे 16 जोजन जैसे ही वही तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सुरसा नाम की माता जी अपना मुंह बढ़ाएं, हनुमान जी अपना शरीर बढ़ाएं। ले डबल कर दें, सीधा 2 गुना। उसने 100 योजन का मुख कर लिया, 1200 किलोमीटर का बड़ा। अब हनुमान जी ने सोचा अगर हमने डबल किया तो 2400 किलोमीटर हो जाएगा, आफत हो जाएगी। कान राम जी के पास पहुंच जाएंगे, नाक जानकी माता के पास। इसलिए शरीर बढ़ाने में फायदा नहीं है। हनुमान जी की बुद्धिमता देखना, ये दूसरा गुण है हनुमान जी के पास। हनुमान जी ने शरीर नहीं बढ़ाया, फिर किया क्या? जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख किया, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। इतने छोटे से हनुमान जी बन गए कि सुरसा के मुंह में जाकर के किडनी चेक कर ली, ठीक चल रही कि खराब तो नहीं है। लीवर चेक किया, पीलिया तो नहीं हो गया। हार्ट बीट चेक की, ठीक है कि नहीं। और दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने कर दी। हाँ, दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने की और सब फिल्टर चेक करके हनुमान जी बाहर आ गए। बोले लो माता जी तुम्हारे खाने का वचन पूरा हो गया और हमारा भी, हम भी जिंदा बच गए। जय बजरंग बली। सुरसा नाम की माता जी का इतना भारी मुंह। राजस्थान का एक आदमी हमें मिला, बोला एक बात बताओ पंडित जी। हमने कहा बोलो। बोले गुरुजी
जब इतने भारी मुंह में हनुमान जी गए तो सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं कर लिया? हमने कहा तुमने बड़ा गेट देखा? बोले देखा। हम कि छोटा गेट जल्दी लग जाता है, बड़े गेट बंद करने में टाइम भी तो लगती है। जितना बड़ा गेट उतनी ज्यादा समय तो लगेगा बंद होने में। हाँ जी या ना जी? बोलो। तो मुंह बंद करने में भी तो समय लगा होगा, और उतने समय में हनुमान जी बाहर आ गए। यह बुद्धिमता का खेल है। लेकिन सुनो, दूसरा गुण क्या है हनुमान जी का? यही बुद्धिमान का गुण है। मतलब जब कोई संकट या परेशानी तुम्हारे सामने 1200 किलोमीटर लंबी खड़ी हो जाए तो राजस्थान के पागलों, मेरे प्रियजनों, तुम घबराना नहीं, हनुमान जी की तरह छोटे बन जाना, संकट निकल जाएगा और तुम मुस्कुराते रहोगे। यह हनुमान जी से दूसरा गुण सीखना। बोलो जय गौ माता, जय गोपाल। अब तीसरा गुण क्या सीखना है? आहा, तीसरा गुण हनुमान जी से सीखिए, मैनेजमेंट कौशल। दुनिया के MBA के फॉर्मूला को अगर किसी ने प्रारंभ किया तो हनुमान जी ने। मैनेजमेंट के गुरु हैं हनुमान जी। किसके गुरु हैं? मैनेजमेंट मतलब व्यवस्था करना। अच्छा, व्यवस्था क्या? मैनेजमेंट सीखना है, हमारे हनुमान जी से सीखो। कैसा मैनेजमेंट? रावण की लंका, रावण का तेल, रावण की आगी, रावण का कपड़ा, और प्रचार अपनी कंपनी का, हनुमान जी राम जी की कंपनी का करके आ गए। देखो, उसी की लंका, उसी का कपड़ा, उसी का तेल, उसी की आगी, पर जलाई बजरंगबली ने। ये मैनेजमेंट नहीं है तो क्या है भाई? कोई किसी का मकान जलाने जाएगा तो तेल ले जाएगा अपना, माचिस ले जाएगा अपना, जलाएगा, तभी तो किसी का घर जलेगा। हाँ जी या ना जी? बोलो। पर धन्य है हनुमान जी, कितना गजब का मैनेजमेंट। उन्हीं की लंका, उन्हीं का तेल, उन्हीं की बाती, उन्हीं की आगी, और प्रचार राम जी का करके हनुमान जी चले आए। बोलो जय बजरंगबली। यह हनुमान जी से तीसरा गुण सीखिए। हनुमान जी से चौथा गुण सीखिए। कौन सा? धैर्य। देखो, बुरा न मानना, आजकल सबको जल्दी है, जिसे देखो जल्दी, शॉर्टकट। मंदिर भी जाते हैं तो शॉर्ट रास्ता देखते हैं, और तो सब ठीक है, 10-50 ले लो, दर्शन हो जाएंगे शॉर्ट में। 500 की रसीद कटवा करके शॉर्ट में दर्शन कर लेते। आजकल विवाह भी शॉर्ट में होने लगी। फोटो सेशन 3 घंटा, शादी 1 घंटा। तो ऐसे लोगों के तलाक भी जल्दी हो जाती है। लाइफ भी शॉर्ट ही बची। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन हनुमान जी कितना धैर्य। आहा, लंका में है हनुमान जी। लंका में हमारे वीर बजरंगबली रावण के सामने खड़े। अत्याचारी रावण, पापाचारी रावण, दुराचारी रावण हनुमान जी को तरह तरह की बातों से उलाहना दे रहा। कौन है बंदर? अरे मूर्ख, सट, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? अरे मेरे चलते ही पृथ्वी डोलती है। बंदर, तुझे पता है बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर मेरे द्वार पर खड़े रहते। हे बंदर, तू जानता नहीं मुझे? मैं रावण हूं। हनुमान जी का धैर्य देखना, एक शब्द नहीं हनुमान जी कह रहे। रावण बड़ा उल्टा बोल रहा, पर धन्य है हनुमान जी, हाथ जोड़कर प्रभु और स्वामी कह रहे। धन्य है हनुमान जी। राक्षस हनुमान जी को मारे चरण दे ही सब तारी। लोग ताली बजा रहे, हो बंदर बंदर पकड़ा गया कह रहे, पर धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी का धैर्य देखना। हनुमान जी ने एक शब्द नहीं कहा। मेरे सांचौर के पागलों, यही हनुमान जी से सीखना है। कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, किसको जवाब देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, यही हनुमान जी का गुण है। हनुमान जी के क्या हनुमान जी नहीं बोल सकते? अरे हनुमान जी भी तो बोल सकते हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम,
ज्ञानी नामाग्रगण्यम। पर हनुमान जी बोले क्यों नहीं? क्योंकि हनुमान जी को पता है मूर्ख को समझाए से ज्ञान गांठ को जाए, और कोयला होए ना उजरो नो मन साबुन खाए। कोयला कभी उजला नहीं निकल सकता, रावण कभी सुधर नहीं सकता। इसलिए हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। यही हम लोगों को सीखना है। जब कोई मुंह चलाए या तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाए तो मेरे भारत के लोगों और राजस्थान के पागलों, तुम उनका बदला लेने के लिए पीछे मत पड़ जाया करो। बदला नहीं लेना है, हमें अपने कर्म इतने महान करने हैं कि उसको बदल डालना है। यह धैर्य हनुमान जी से सीखो। और 5वां गुण हनुमान जी का क्या? विनम्रता। 5वीं शिक्षा हनुमान जी से सीखो, विनम्रता। क्या? जोर से बोलो। विनम्र रहो हमेशा। देखो, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। विनम्र रहो, सहज रहो। अगर तुम विनम्र रहोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है। बोलो सीताराम भगवान की। इसीलिए भैया हम हनुमान कथा को सुनाते हैं, क्योंकि भारत के युवाओं को अब राम कथा तो बहुत हो गई और होंगी, लेकिन हनुमान जी जैसा वीरत्व और हनुमान जी जैसा प्रताप बहुत आवश्यक है। और युवान अगर हनुमान कथा को सुनेंगे, हनुमान जी के गुणों को जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित है भारत हमारा विश्व गुरु होकर के ही रहेगा।